हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स अवेयरनेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी और टाटा स्टील की। दोस्तों बात करने वाले हैं क्योंकि इनके जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट हैं दोस्तों हाल ही में आए हैं, और कंपनी ने दोस्तों कितना डिविडेंड अनाउंस किया है और उसकी रिकॉर्ड डेट दोस्तों क्या रहने वाली, और जो उनके नेक्स्ट टारगेट हैं दोस्तों क्या टारगेट लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस करें। तो सबसे पहले हम कंपनी देखेंगे दोस्तों, हमारी कंपनी है टाटा पावर कंपनी। दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारी पावर सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो हमारे सर रतन टाटा जी की एक कंपनी है, इनका जो बहुत नाम है टाटा पावर। दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो हमारी जो अडानी पावर, एक टाटा पावर, ये हमारी जो बिजली ऊर्जा से संबंधित कंपनी है और उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो इन्हीं के द्वारा दोस्तों प्रदान की जाती है। तो दोस्तों इनकी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम क्वार्टर फोर की हम बात कर लेते हैं। तो इनकी दोस्तों इनकम जो हुई है अब की बार लगभग हमारी 12,454 करोड़ की दोस्तों इनकी इनकम हुई है। और इनकी नेट प्रॉफिट की हम बात करें दोस्तों तो लगभग इनका 275 करोड़ का दोस्तों 778 करोड़ का दोस्तों इनका नेट प्रॉफिट रहा है। क्योंकि हम बात कर लेते हैं क्वार्टर फोर उनके फाइनेंशियल ईयर 2022 की हम बात कर लेते हैं, तो 2022 में इनका जो नेट प्रॉफिट रहा था दोस्तों 503 करोड़ का रहा था, और जो इनकी क्वार्टर फोर का जो नेट प्रॉफिट रहा था दोस्तों 778 करोड़ का रहा था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें जो जंप देखने को मिला है लगभग हमारा 275 करोड़ का जंप देखने को मिला है। क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो कंपनियां हमारे टाटा जी की कंपनियां ऐसा रतन टाटा जी की, और जो अपने जो कार्य कर रही हैं और जो बहुत डेडिकेटेड और ईमानदारी से दोस्तों काम करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इनकी क्या लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है और इनके टारगेट हैं दोस्तों, क्या टारगेट लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनके वॉल्यूम के बारे में। तो इनका दोस्तों जो वॉल्यूम रहा था आज हमारा, इनका वॉल्यूम रहा था 60 लाख का दोस्तों वॉल्यूम रहा था, और लगभग हम बात कर लेते हैं कल की, तो कल का भी 60 लाख का वॉल्यूम रहा था और 227 लाख की दोस्तों डिलीवरी उठाई थी। और पिछले वन वीक की हम बात कर लेते हैं तो वन वीक में हमारा 1 करोड़ का दोस्तों वॉल्यूम रहा था, और दोस्तों 44 लाख रुपए की दोस्तों इनकी डिलीवरी उठाई थी। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों इन कितने लोगों ने बाई किया है। तो दोस्तों आज 68% लोगों ने, 68% लोगों ने दोस्तों बाई किया है, और 32% लोगों दोस्तों ने सेल किया है। क्योंकि होल्ड की हम बात करें कि इनकी जो टारगेट है दोस्तों, टारगेट भी अभी कुछ आने वाले हैं, और जो इनके जो टारगेट है दोस्तों मार्केट एक्सपर्ट ने जो टारगेट लगाए हैं वो टारगेट दोस्तों अचीव होने वाले। तो दोस्तों 52 वीक की हम बात कर लेते हैं तो 52 वीक में दोस्तों इनका हाई रहा है 251 रुपए तक दोस्तों हाई रहा है। और आज की हम ट्रेडिंग सेशन की हम बात कर लेते हैं तो 206 रुपए पे दोस्तों ओपन हुआ था, और हाई की हम बात करते हैं तो 206.90 भी दोस्तों हाई गया है, और लो की हम बात करते हैं 204 रुपए तक दोस्तों हमारा लो गया है। मार्केट कैप की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मार्केट कैप इनका 65,000 करोड़ से दोस्तों इनका मार्केट कैप है ऊपर। और पी रेशो की हम बात कर लेते हैं तो पी रेशो इनका 19.77 है, और डिविडेंड के पिछला डिविडेंड दोस्तों दिया है ना, इनका जो डिविडेंड रहा है 0.97% डिविडेंड यील्ड रहा है दोस्तों इनका। तो आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनके प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं। तो इनके जो प्रमोटर्स हैं दोस्तों लगभग हमारे मार्च 2023 के अनुसार जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं वहाँ 46.86% इनके प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स है। और एफआई की हम बात करते हैं दोस्तों तो एफआई की शेयर होल्डिंग दोस्तों 9.45% इनके एफआई की शेयर होल्डिंग्स है। और डीआई की हम बात करते हैं तो दोस्तों हमारी 14.16% इनकी डीआई की शेयर होल्डिंग्स है। और गवर्नमेंट की हम बात करते हैं दोस्तों तो इनकी गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग्स 0.32% है। और पब्लिक की दोस्तों हम बात कर लेते हैं तो 29% दोस्तों लगभग इनकी पब्लिक की दोस्तों शेयर होल्डिंग्स है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनके जो रिटर्न्स की हम बात कर लेते हैं तो इनके पिछले एक महीने में हम देख लेते हैं तो लगभग इनने हमारे 0.5% के दोस्तों इन्हें रिटर्न्स देखने को मिले, क्योंकि इनके जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही शानदार रिजल्ट निकल कर आए हैं। इन्हीं के अनुसार जो इनके टारगेट लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनका मार्केट कैप जो है लगभग वो हमारा जो 52 वीक में दोस्तों हाई रहा है 251 रुपए तक हाई रहा है, और जिनका करंट प्राइस दोस्तों चल रहा है अभी वो 206 रुपए अभी तक चल रहा है। तो दोस्तों इनके जो टारगेट हमारे अभी 220 रुपए तक के टारगेट लगाए जाए हैं। क्योंकि हम बात करें इनके जो 52 वीक में जो हाई रहा है हमारा 251 रुपए तक हाई रहा है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगली हमारी कंपनी है टाटा स्टील लिमिटेड। तो टाटा स्टील की हम बात कर लेते हैं तो टाटा स्टील अपना बोनस भी वो डिविडेंड अनाउंस किया है, और दोस्तों इनकी जो रिकॉर्ड डेट रहने वाली इनकी 22 जून रहने वाली। तो दोस्तों इससे पहले इनके जो डिविडेंड आप परचेज कर सकते हैं और जो डिविडेंड का दोस्तों लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो इनके सेशन की हम बात कर लेते हैं, आज हमारा ओपन हुआ था 105 रुपए पे, और हाई की हम बात कर लेते हैं 105 रुपए 25 पैसे दोस्तों हाई लगाया है। और इनके 52 वीक की हम बात कर लेते हैं तो हमारा
₹24 तक दोस्तों इनका 52 वीक में हाई रहा है। दोस्तों इनके रिजल्ट की भी हम बात कर लेते हैं, तो रिजल्ट की हम बात करते हैं तो रिजल्ट इनके काफी नेगेटिव आए हैं, क्योंकि हम पिछले क्वार्टर की बात कर लेते हैं। इससे अच्छे हमारे पिछले क्वार्टर में आए थे दिसंबर 2022 में, लेकिन जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं वो काफी नेगेटिव आए हैं। क्योंकि इनके हम बात करते हैं तो इनके जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की भी हम बात करते हैं, न्यूज निकल कर आई थी, क्योंकि इनके जो काम है दोस्तों अभी अच्छी तरह से इनका बिजनेस चल नहीं पा रहा है। क्योंकि दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनके वॉल्यूम की हम बात कर लेते हैं, तो लगभग हमारा 2 करोड़ का दोस्तों वॉल्यूम रहा था। और दोस्तों कल की हम बात कर लेते हैं, 2 करोड़ का कल भी वॉल्यूम रहा था। और जो डिलीवरी उठाई थी तो लगभग हमारी 1 करोड़ की उठाई थी दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे जो 70% लोगों ने बाई करके रखा है और 19% लोगों ने दोस्तों सेल किया है, और 4% दोस्तों होल्ड करके रखा है। होल्ड करने वाले दोस्तों वही हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे रिटेल इन्वेस्टर, उन्हें पता है कि जो डिविडेंड चाहे कंपनी हमारी घाटे में जाए या मुनाफे में जाए, लेकिन जो हमारे सर रतन टाटा जी की कंपनी है वो अपने डिविडेंड हमेशा देती आई है। तो इन्हें जो डिविडेंड दिया है दोस्तों, इनका जो डिविडेंड रहने वाला है ₹3.60 रहने वाला है। और जो डिविडेंड रहने वाला है दोस्तों, इनका फाइनल डिविडेंड रहने वाला है, और जिसकी रिकॉर्ड डेट है दोस्तों इनकी 22 जून रहने वाली है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों इनके जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स है, तो लगभग हम बात करते हैं तो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग्स है दोस्तों 33.90% प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स है। और एफआई की हम बात कर लेते हैं 20.62% एफआई की शेयर होल्डिंग्स है। और डीआई की हम बात कर लेते हैं 20% इनकी डीआई की शेयर होल्डिंग्स है। और पब्लिक की हम बात कर लेते हैं तो हमारी 24% पब्लिक की दोस्तों शेयर होल्डिंग्स है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों इनके जो रिटर्न्स की हम बात कर लेते हैं, तो पिछले 6 महीने हम देखते हैं कि इनने कुछ माइनस में रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन ये रिटर्न्स हमारे काफी माइनस में नहीं रहे हैं दोस्तों। पिछले में 1 साल की हम बात कर लेते हैं, लगभग इन्हें 3% के दोस्तों इन्हें रिटर्न्स देखने को मिले हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पिछले एक आ रही थी न्यूज के कंपनी का दोस्तों मर्जर हो जाएगा, मर्जर के अनुसार इनका जो बिजनेस भी बढ़ेगा, लेकिन अभी दोस्तों इनका जो मर्जर का जो प्रोग्राम है दोस्तों अभी चल रहा है, और इनके बिजनेस में अभी थोड़े बहुत लॉस देखने को मिले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पज से बनाया है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ले लें या खुद का रिसर्च कर लें। थैंक यू।